हेलो नमस्कार मेरे साथियों। मैं आकाश आपका कर्मशिला क्लासेज पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस जो वीडियो का बना रहे हैं जो ये 30/12/2020 कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी सीबीटी 1 में। अब देखिए इसका बनाने का मेन पर्पस क्या है, इसका बताने का मेन पर्पस क्या है क्योंकि जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है रेलवे का, जितने भी मैथ्स पूछे जाएंगे लगभग, अगर आप सीबीटी 1 में जो एनटीपीसी पूछा था, अगर उस क्वेश्चन को आप डिस्कशन पूरी तरीके से कर लेते हैं तो आपको कहीं भी मैथ्स के लिए कुछ भी अदर से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात कि अब 30/12/2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अब ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। उस वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 पड़ती है। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार है किसी भी XYZ, अपनी वस्तुओं को वो अंकित मूल्य निर्धारित करता है। मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य X रुपया निर्धारित करता है। एनी प्रॉब्लम? X रुपया निर्धारित करता है। इस पे कह रहा है कि 20% छूट देता है। चलिए अंकित मूल्य पे ही तो 20% छूट देंगे, तो 20% छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे उसको? 80% पे बेच देंगे। कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर हम 20% छूट दे रहे हैं तो बेचेंगे कितना पे? 80% पे। कह रहा है कि अब उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। अब 8% का फिर भी लाभ हो रहा है, लेकिन लागत कितना था? लागत था 500 रुपया। तो 500 रुपया लागत था। इस पर फिर भी 500 का लागत था, लेकिन इस पर फिर भी क्या कह रहा है कि 8% का प्रॉफिट होता है हमको। मतलब कि अगर हमने माना कि मार्केट प्राइस जो मार्केट प्राइस है हमारा पास, जो अंकित मूल्य है वो X रुपया है, इस पे 20% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या होता है कि 80% की बात किया है। अब कह रहा है कि हमारा अगर इसका लागत मूल्य 500 है तो इस पे अब कह रहा है कि 8% की प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट अपने आप में 108% हो जाता है। 8% प्रॉफिट है तो 100 अपने आप में होता है तो 108 हो गया। परसेंट हटाएंगे तो 100। अब ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए। परसेंट हटाएं तो इसका भी 100 से 100 ख़त्म हो गया कि नहीं ख़त्म हुआ? 1 0 से 1 0 ख़त्म हुआ कि नहीं ख़त्म हुआ? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 7 चौका 28, 2 से 50 काटेंगे 25 बार में। इसका मतलब x बराबर 25 गुना 27 हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करो 25 गुना 27 का, तो 25 गुना 27 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा बताइए? 25 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 675 होगा। कितना होगा? 25 गुना 27 का मल्टीप्लाई करें 675। मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको बनाइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक धनराशि निवेश किया। अब समझिएगा, 10% के लिए अब रेट दिया हुआ 10%। आप लोग इतना लिखने मत जाइएगा। टाइम दिया हुआ है 2 साल। अब कह रहा है कि अगर हम इसको अर्धवार्षिक पे बेचते हैं तो 17,62 रुपया अधिक मिलेगा। बात तो इतना ही कहा है। अगर हमने इसको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेचा, चक्रवृद्धि ब्याज पे बेचा,
जब चक्रवृद्धि ब्याज पे बेचिएगा तो आप जानते हैं कि 10% प्लस 10%, 10 गुना 10 बटा 100, 21% 2 वर्ष के लिए आ जाएगा 10% को लेकर। लेकिन कहा कि अगर अर्धवार्षिक करते तो अर्धवार्षिक करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 5% हो गया। और टाइम कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 4 इंटरवल। ओके, 4 इंटरवल में, क्योंकि अब बोल रहा है अर्धवार्षिक, मतलब कि अगर ये 6 मंथ अगर पहले 1 साल में देना था, समझिएगा, ये मान लीजिए 1 साल है, तो अब कह रहा है कि अर्धवार्षिक कर दिया जाए, मतलब कि ये फिर एक बार 6 महीना पर देंगे, फिर दूसरा बार 6 महीना पर देंगे, तो साल में कितना बार दे दिए, 2 बार, तो 2 साल में कितना बार देंगे हम, 4 बार दे देंगे उसको। ओके, अब समझिएगा, तो अब 5% प्लस 5% 2 वर्ष रहता तो ऐसे करते, 5 5 10 और 5 25, 10.25, 2 वर्ष के लिए। लेकिन हमको तो निकालना था 4 वर्ष, 4 के लिए, तो 4 10.25 को भी कर दीजिए आप, दस पॉइंट टू फाइव बटा 100। देखिए इस सभी को सॉल्व करिए तो आएगा 21.55। ये हमको याद है इस तरीके से, 5% अगर 4 बार में इंटरवल आता है तो 21.55 आता है। अब बताइए कि अगर 10% 2 वर्ष के लिए, अगर हमने 10% 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लेकिन अर्धवार्षिक करते हैं, तब कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 21.55, और यहाँ पर कितना है 21 है, तो कितना भाई बढ़ा, बताइए कितना का अंतर हो गया, तो 0.55 का अंतर है कि नहीं है। अब 0.55 किसके बराबर है, 1762 के बराबर है कि नहीं। आपको बोल रहा है क्या निकालने के लिए बोला था, धनराशि, तो धनराशि अपने में कितना होता है, 100% होता है कि नहीं होता है। अब बताइएगा परसेंटेज है तो 100% निकालना है अपने आप में, तो बताइए 1762 बटा 0.55 इंटू 100, भागा दीजिए, कितना आ जाएगा बताइएगा, अब बताइएगा कितना आएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड दीजिएगा, तो हमेशा 3240, क्योंकि ये पॉइंट हटाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि बी नंबर ऑप्शन होगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन लेंदी था तो समझने की भी तो बात है, समझिएगा तब ना कुछ हो पाएगा इसमें। अगर लेंदी कहने से नहीं ना, हर क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन थोड़ा शिफ्ट जो था हार्ड था भी, ये शिफ्ट हार्ड था, लेकिन हार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम नहीं बनाएंगे। हमारा मेन पर्पस होना चाहिए कि हम बना दें। और जैसे भी, क्योंकि इसमें हम ये सब बताने का मतलब है, इस प्रकार से बताने का मतलब है कि मेन पर्पस होना, यही अप्रोच होगा आपका अगर एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप सही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। अगर अप्रोच किसी और प्रकार का होता है, अगर आप डीपली बनाते हैं उसको, तो भाई इस प्रोसेस पे थोड़ी आपको नंबर मिलना है। आप अगर सही ऑप्शन टिक कर दिए तो भाई सही मिलेगा, नंबर मिल जाएगा आपको, नंबर पा लेंगे आप। अगर नहीं मिलते हैं तो नेगेटिव मार्किंग बैठ जाएगा। अगर तो यही बात है, आपको फाइनल यही सोचना है कि हमको सही करके आना है भाई। तीसरा नंबर पे आइए। तीसरा नंबर पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3560 है प्रति माह है। अधिकारियों का औसत वेतन 5400 रुपया प्रति माह है, तो गैर अधिकारियों का औसत वेतन 2600 प्रति माह है। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप और भी तरीके से बना सकते हैं, बट अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो आप एलिगेशन से जाइए, आप उसमें जल्दी बना दीजिएगा और एक्यूरेट नंबर और टाइम का सेविंग भी बहुत अच्छा कर पाइएगा उसमें। उस प्रकार का उसका नॉलेज अगर रखते हैं आप तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 तो कह रहा है, देखिए ओवरऑल, पहले
अधिकारी है भाई, अधिकारी, अधिकारियों, और फिर गैर अधिकारी है ना, इधर गैर कर दूं मैं। चलिए वेरी गुड। कह रहा है कि अधिकारियों का 5400 है प्रतिमाह और गैर अधिकारियों का 2600 है प्रतिमाह, लेकिन दोनों का औसत, सभी कर्मचारियों का औसत 3560 है। अब मेरे दोस्त बताओ तुम, अब आप बताओ कि ये दोनों का डिफरेंसेज क्या है। 3560 को 2600 का, तो ये 400 इधर और इधर 5 900, 960 हुआ दोनों का अंतर। अब ये दोनों का अंतर कितना है बता दो। तो 40 इधर, 440 और 440, 840, 840 और एक, तो 1840 हो गया, यही ना होगा 1840। इसका डिफरेंस है दोनों का 1840, इसका डिफरेंस है 960। एक जीरो से एक जीरो खत्म, चार, अब इसे काटिए भाई, 4 से काटिएगा है ना। तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 2 6 चौका 24, 13 दूनी 12 दूनी 24, 23 दूनी 46। अब बताओ, कह रहा है हमारे क्वेश्चन में पूछा है क्या कि आप गैर अधिकारियों की संख्या बताइए क्या होगा, बट आप बताओ कि गैर अधिकारियों की संख्या तो रेशियो 12:23 है। तो आप बताओ, कह रहा है कि अगर अधिकारी की संख्या 12 है तो अधिकारी की संख्या तो 12, कितना गुना, 1 गुना, तो भाई 23 का 1 गुना कितना हो जाएगा 23, तो गैर अधिकारियों की संख्या 23। अगर आपसे पूछता कि टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना होगा तो 12 + 23। अगर आपसे पूछता कि अधिकारियों और गैर अधिकारियों के बीच का अंतर कितना है तो 23 - 12। अगर आपसे पूछता कि आप बताओ गैर अधिकारियों से कितना कम है तो वही डिफरेंसेज। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है मुन्ना, इसलिए ध्यान देना इस प्रकार के क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते बाबू। यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 10% और 8% बढ़ा दिया जाए। अगर हम आयत है, कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को 10% इसको बढ़ा दे और 8% इसको बढ़ा दे, तो आप बताओ 10 और 8 ऐसे प्रकार से 10 + 8 + 10 × 8 बटा 100। एक फार्मूला होता है, x प्लस बाय ट्रिक होता है, फार्मूला नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। ये तो 10 और 8 18 और 10 8 80, 0.80। तो अब बताओ कितना होगा 18.80। अब 8 बाद में रखो या नहीं रखो, इतना % की वृद्धि हो गई। तो डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। डी नंबर ऑप्शन सही है। अगर इस प्रकार से जाते हैं तो सही आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मुन्ना। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे दोस्त, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए 420 किलोमीटर दूरी जाना है रेलगाड़ी से, किससे जाएगा, रेलगाड़ी का मतलब ट्रेन, जो 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। वो रेलगाड़ी कितने से चल रही है, 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली कार वापस लौटती है। मतलब जाता है रेलगाड़ी से, जाता है ट्रेन से और आता है कार से। अब बताओ कि पूरी यात्रा में उसका स्पीड जो था, एवरेज स्पीड क्या होगा, औसत चाल क्या होगा। तो देखिए अगर x से गया x किलोमीटर पर आवर से और y किलोमीटर पर आवर से आया है, तो हम इसका सीधी एवरेज होता है 2 × x × y/x + y। इसी प्रकार यहाँ पे बोला 75 से गया,
75 किलोमीटर पर आवर और बोला 50 किलोमीटर पर आवर से आया है, तो इसका भी फार्मूला होगा, दोनों का बोल रहा है तो। तरीका और भी है बाबू, तरीका और भी है, बट आपको सीखना है यही, क्योंकि यही नंबर आपको जल्दी प्राप्त करेगा और टाइम का सेविंग करेगा। 70 और 50 कितना होता है? 70 30 20 20 120, 0 से 0 खत्म, 70 30 20, ठीक है, 2 से 6। अब डिवाइड दे दो भाई, तो 25 25 की 5, कितना आंसर आया है इसमें बताओ? गलत है क्या? सॉरी, 70 नहीं है यार, 75 है ना, 125। अब समझिएगा, आप समझिएगा, 50 25 30 75 25 25, ये हो गया 5 दही 50, 10 30 30 30 दूनी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, इतना ही है। चलिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 6 नंबर कह रहा है, 1 मिनट, 5 नंबर था। ए और बी एक कार्य को 40 दिनों में और 60 दिनों में पूरा करता है। समझना मेरे दोस्त, ए एक कार्य को 40 दिनों में कर रहा है, नो प्रॉब्लम। बी 60 दिनों में करता है, इसमें भी हमको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। अब कह रहा है वे कुछ दिन तो साथ काम किए, बी को कार्य छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है, ए बचा हुआ कार्य को 10 दिनों में करता है। अब बताओ, अगर ये दोनों का एलसीएम लेते तो कितना हो जाएगा? 120, चढ़ती है 12, 6 दूनी 12। ए अगर काम कर रहा है 10 दिन तक काम किया एक्स्ट्रा, किसका काम किया? बी वाला। तो बताओ 10 दिन में, एक दिन में 3, तो 10 दिन में 30, तो 100, सॉरी, अब ये तो काम कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, तो बताओ 90 हो गया। अब 90 को दोनों मिलके काम किया है, 90 काम को दोनों मिलके काम किया था साथ में, ए भी और बी भी। तो ए और बी एक दिन में 3 2 5, तो 18 दिन में काम दोनों किया था साथ, 18 दिन दोनों काम किया था, बाकी एक्स्ट्रा काम करना पड़ा ए को। 7वां नंबर में आइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 7 नंबर क्वेश्चन समझना। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और सी एंगल सी 90 डिग्री है। अब समझिएगा, एंगल सी 90 डिग्री, चलो यहाँ मान लेता हूँ ए बी। अब कह रहेगा कि 8 सेंटीमीटर ए सी है, ई 8 तो ए भी 8, क्योंकि समद्विबाहु कहा है ना, आइसोसेलेस कहा है राइट एंगल, तो ये दोनों बराबर होगा, तो ई वाली हो जाएगा 8√2। अब बताओ, क्योंकि ऐसे तो होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट वर्गमूल होगा किसका? अब इसमें देखिएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 4 8, अच्छा अच्छा 12, 128। इसको बाहर करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 8√2, 8√2 आंसर है भाई। 8 नंबर में आइए।
एक नंबर कह रहा है कि जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 हो जाता है। जब 7m से विभाजित करेंगे तो कितना होगा बताइएगा। अब जी 8 से विभाजित करते हैं m को, मान लेते हैं 8 से विभाजित किया मैंने m को, तो कह रहा है कि शेषफल कितना बच रहा है भाई, 5 बच रहा है। अब आप बताना भाई, अगर मान लिया जाए हम एक बार में लगाएं तो 8 का 8, 8 गुना 1 प्लस 5, यही तो होता है। बताओ, तो 8 का 8 5 13, मतलब ये 13 हुआ होगा। तो कह रहा कि अगर मान लिया जाए 7m, मतलब कि 7 गुना 13, इसको भागा दो 8 से तो कितना बचेगा। तो सबसे पहली बात है 13 सत्ते 91, 91 में 8 से भागा दोगे तो 11 8 88 और 3, तो 3 आपका क्या बचा, शेषफल बचा है भाई। ओके, समझ में आया इस बात का? नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। देखिए, आपको मज़ा आना चाहिए, आपको समझ में, आपको ये लग रहा है कि हम मज़ा लें मैथ्स में, तो बहुत मुश्किल हो जाती है इसमें। क्योंकि आप मज़ा तभी ले सकते हैं जब आप पूरा बेसिक कंप्लीट हो। अगर बेसिक नहीं है तो आप सच में इस बात को समझ लीजिए कि आपको बेसिक कंप्लीट करना ही चाहिए। और अगर नहीं अभी टाइम है तो आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, मज़ा लेने के चक्कर में मत रहिए। जॉब लग जाएगा, मज़ा लेते रहिएगा। अब 9 नंबर में आइए। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। मान लेते हैं 3 संख्या मेरे पास है, अगर तीसरी संख्या से 3 गुनी है तो 6 होगा कि नहीं होगा। अगर हम ये 2 माने तो ये कितना हो गया, 6, 3 गुनी। लेकिन दूसरी संख्या से दुगनी है तो ये 3 का दुगनी है कि नहीं है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और पहली संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। मामला तो सिमट गया। तीनों संख्याओं का औसत 880 है। अगर 880 है ये तीनों संख्याओं का, तो आप बताना ये तीनों का औसत कितना होगा। 6 3 9 और 9 12, 12, 6 2 8, 8 3 11, 11 होगा, 11। और टोटल औसत निकालेंगे तो 3 से भागा दे देंगे। और निकालना क्या है मेरे बंधु, निकालना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या इसमें कौन है, 6 3 2 कौन, 2 है। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 11 8 88, 3 ऊपर चला गया, भागा दो 3 दूनी 6, 8 6 48, 480, 480 आपका है छोटी संख्या, ए नंबर ऑप्शन। अब 10 नंबर में आइए। 10 नंबर ट्रिको का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको वैल्यू, पुट वैल्यू से बना सकते हैं। देखिए 2 साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए इस बात को, इसका वैल्यू अगर पूछ रहा है आपसे तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप उसमें वैल्यू पुट कीजिए। पुट वैल्यू कीजिए, साइन 0 बराबर रख दीजिए। साइन 0 रखते हैं, 0 थीटा की जगह 0 रखते हैं तो थीटा की जगह 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, वो 0 होता है। प्लस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2 और 3 -3 इंटू 1 -3 -1 आंसर है। बस इतना ही। अगर आपको डीपली बनाना है तो आपको यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब पे बनाना होगा, आराम से बन जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब पे जैसे ही बनाएंगे आप तो इसको बन जाएगा, पूरी तरीके से सोल्व हो जाएगा। बट यहाँ ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का। 11 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा भाई।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री है, AB 6 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है। यदि AD BC से लंबवत है तो AD की लंबाई बताइए क्या होगा। समझिएगा, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। एनी प्रॉब्लम नहीं। देखिए भाई, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC एंगल A जो है 90 है, चलिए ये 90 हो गया, बाकी तो ये B होगा और C इंडिपेंडेंट है, हम स्वतंत्र है हम। AB कितना है 6 सेंटीमीटर, AC कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये तो 10 हो जाएगा, 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है। अब यहाँ दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि A से D ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे D है, AD है, तो AD बराबर आप बताओ, तो AD बराबर क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर दोनों का मल्टीपल बाई हाइपोटेनस। 8 छक्का 48/10 4.8 हो चुका है 11 नंबर। अब 12 नंबर पे आते हैं भाई। 12 नंबर कह रहा है क्या, रेशियो का क्वेश्चन है 12 नंबर, और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और भर भर कर क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार का। 4:9, 9x प्लस 4/18x प्लस 3/। चलिए, अब इसका रेशियो बताइए क्या होगा। तो देखिए, x की जगह पे 4 रख दीजिए, y की जगह पे 9 रख दीजिए, तो 4 9 जा 36 और 9 4 जा 36। ओके, 18 4 जा 8 चौका 32 की 2 हाथ में रहा 3 और 4 का 4 3 7 72, 18 चौका 72 प्लस 9 3 27। अब 7 2 9, 7 2 9, 6 36 36 72। अब 9 से 9 8 72, 9 से 11 9 99, 8:11। ये इस प्रकार से क्वेश्चन इजी तरीके से बना सकते हैं, और आप फुल मतलब कि मैथ्स में तो आप समझिए 100% एक्यूरेसी के साथ बनाइएगा, बस आप इसको सोल्व करते जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 4/5 भाग और 3/4 भाग 12 से अधिक है। अब बताइए, 4/5 और 3/4 है, तो उसका हरों का एलसीएम ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा तरीका, क्योंकि हम यहाँ पे तो अभी नहीं बता सकते आपको कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, बट थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ कि हरों का इसमें एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा। अगर हम मान लेते हैं कि संख्या 20 है, लेकिन अगर इसका 4/5 बार करते हैं तो 20 का 4/5, 5 का 20, 4 का 16, और कह रहा है कि इसका 3/4, 20 का 3/4, 4 20, 15। तो अब कह रहा है कि अगर ऐसा है तो 4/5 भाग 3/4 भाग से 12 अधिक है। अरे भाई, यहाँ तो एक ही अधिक है। कितना अधिक है मेरे दोस्त, एक अधिक है, 1 12 के बराबर है इसका मतलब। तो कह रहा संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या सर 20 था, तो 20 12 दूनी 24, 240। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 नंबर पे आइए आप। 40 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 40 नंबर पे आइए और इसको समझते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा कर लेता है यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, मतलब कि 44 सेंटीमीटर है। वह तालाब का चक्कर 700 कदमों पर करता है। देखिए, एक आदमी का कदम 44 है, तो आप 44 सेंटीमीटर में, आंसर देख रहे हैं मीटर में, इसको पहले मीटर में कर लीजिए। 44
तो 44 को सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100। लेकिन कितना कदम चला है, 700 कदम चला है, तो इतना दूरी तय किया होगा। और यही दूरी क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा, परिमाप होगा, परिमिति होगा। किसका होगा परिमिति, बताइए आप। परिमिति होगा किसका, परिमाप सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का होगा, सर्कुलर जो आप तालाब है उसका होगा। तो अब 2πr है यहाँ पे। अब बताते हैं 2π का वैल्यू 22/7 इंटू r। ओके, 44/100 है मेरे दोस्त, और 700 है मेरे भाई। तो बताओ 22 से 22 दूनी 44, अरे 22 दूनी 44 से 44 खत्म। अब r बराबर 7 49, और ये 00 से 00 खत्म, 49 हो गया। अब हमको चाहिए था कि एरिया पूछ रहा है कि उस पॉन्ड का, उस तालाब का एरिया क्या होगा। तो एरिया क्या होगा, πr²। पाई का वैल्यू 22/7, 49 इंटू 49। अब इसको सोल्व कर दो भाई, 7 काट दो, और अगर करोगे तो 7 दूनी 14 और 9 चौका 36। लास्ट में मतलब 6 आंसर आना चाहिए ना, लास्ट में 6 किसका है भाई, 2 को ऑप्शन मिल जा रहा है। तो देखिए इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर जो देखिएगा आप कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। 7/22, 7 दूनी 14 4 मेरा 1, 7 दूनी 14 1 15 154। 49 से मल्टीप्लाई करें, 9 चौका 36 की 6 मेरा 3, पर 9 5 45 और 3 48 की 8 मेरा 4, 9 का 9 और 9 4 13, 4 चौका 16 की 6 मेरा 1, 5 चौका 20 1 21 की 1 मेरा 2, 4 का 4 2 6, 6 8 2 10, 4 14 की 4 मेरा 1, 3 1 4 1 5 और 6 1 7, 7 5 4 6, 7 5 4 6, ठीक है, 7 5 4 6, यही आंसर है भाई। ये क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, 14 था। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 है। कोई दिक्कत है भाई, नहीं। 15 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसको आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ज़रा समझिएगा इस बात को। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक वस्तु को 4500 में बेचने पर, 45,000 में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। मतलब 45,000 में भी बेचा तो 10% की हानि हो गया। अब कह रहा है कि अगर उस वस्तु को कितना में हम बेचें कि 15% लाभ हो। अब बताओ तुम ज़रा, अगर वो कह रहा है कि 45,000 में बेचते हैं तो 10% हानि हुआ ससुरा को। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 15, 45,000 में बेचने पर इस ससुरा को कितना परसेंट का हानि हुआ भैया, तो 10% की हानि हुआ। मतलब बेचा कितना होगा, 10% की हानि हो गया तो 90 में बेचा होगा। लेकिन चाहिए कितना, 15% प्रॉफिट। मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 15%, मतलब कि 115। कोई दिक्कत है नहीं। अब ये 0 से 0 खत्म, 9 5 45, 5 4 25 की 5 हाथ में रहा 2, 5 का 5 2 7, 5 का 5 00, 5 7 5 00। तो भाई अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक, ऑप्शन नंबर डी सही है। हम लोगों ने क्वेश्चन 15 तक गया। देखिए इसमें क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं बनने लायक, लेकिन ये अपने शिफ्ट में सबसे हार्ड शिफ्ट। तो अगर आप हमारे साथ इस प्रकार से बने रहेंगे और जितने भी सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं उस सभी को देखते रहेंगे, तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। लेकिन अब हम लोग लेते हैं अलविदा आपसे इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हमको बड़ा नहीं करना है आपको, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत हो। लेकिन हाँ, हम अब लेते हैं अलविदा। तब तक आपको सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। तब तक आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।